में कि कितनी ऊर्जा एकदम आपको क्रिएट हो जाती है। एनर्जी इतनी आ जाती है आपके शरीर में कि आपके लंग्स बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में कार्य करने लगते। तो आपने साँस को लेना और छोड़ना है, उसी के अकॉर्डिंग जब आप करते हैं तो आपको पूरे प्रॉपर जब आप साँस लेते हो तो लंग्स के अंदर पूरी एयर जाती है और जब आप उसको छोड़ते हुए वापस हाथों को खोलते हैं, तो वो पूरा बाहर आता है प्रेशर के साथ। तो इस तरीके से ये हमारी एक एक्सरसाइज़ थी आज की, तो इसके आगे सर शुरू करें आप। ओम। सभी को प्रणाम। सभी सहज हो जाएं। सहजता के साथ किसी भी आसन में बैठें, वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। सहज हो जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को सहज होकर नवाण मुद्रा में रखें। दोनों हाथ की हथेली बीच में, दोनों हाथों को हथेली के ऊपर हथेली रखकर बीच में सहज में रख लें। सहज होकर बैठे रहें। सहज हो जाएं। बाएं हथेली नीचे रहेगी और दाएं हथेली ऊपर। हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और दोनों हथेलियां फिर घुटने के ऊपर बीच में, घुटनों के बीच में रख लेंगे। जैसे सहज होकर ध्यान मुद्रा में आपने महावीर जी को बैठे हुए देखा होगा, इस तरह से बैठना है। अगर किसी को मुद्रा में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मीनू जी को देख सकते हैं, दोनों हाथ बीच में रखे हुए। एक बार आँख खोलकर देख सकते हैं। हथेली के ऊपर हथेली रखी हुई, दाईं हथेली ऊपर, बाईं हथेली नीचे। और आप सहज होकर बैठ जाएं। दो गहरे श्वास। दो गहरे श्वास। और इन गहरे श्वासों के साथ सहज हो जाएं। जो भी श्वासों की गति बढ़ी हुई थी क्रिया करने से, जो भी शरीर में असहजता आई हुई थी, उसको रिलैक्स होने दें। रिलैक्स होने दें शरीर को, हृदय की गति को। सहज होने दें मन के भावों को, विचारों को। सहज होने दें और देखें आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय शांत हो गया है। और इस शांति का अनुभव करते हुए
अपनी चेतना शक्ति को सिर के ऊपर सहसा चक्र पर ले जाएं और उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, आप ऊर्जा के रूप में वर्षा की तरह बरसें और मुझे ऊर्जा का स्नान कराएं। ऐसी प्रार्थना करनी है उस परमात्मा से, अपने इष्ट देव से, अपने गुरु से, समझ देवी देवताओं से, संत महात्माओं से। सबसे गहरी प्रार्थना करनी है। पूरे हृदय से प्रार्थना करनी है, पूरे भावों के साथ प्रार्थना करनी है। और महसूस करना है कि परमात्मा की ऊर्जा रूपी वर्षा आपके ऊपर होने लगी है। परमात्मा की ऊर्जा का जल आपके ऊपर बरसने लगा है। लगातार परमात्मा की ऊर्जा का जल आपके ऊपर बरस रहा है और जल के वर्षा से आपका शरीर दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। आपका पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा है। पूरे शरीर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है और शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से उस दिव्य प्रकाश से आलोकित होता जा रहा है। एक अनंत प्रकाश आपके चारों ओर प्रकट हो रहा है। और महसूस करें कि आपके हाथ की हथेली से वह ऊर्जा बाहर जा रही है। जो अलौकिक प्रकाश पूरे शरीर में बढ़ रहा है वो आपके हाथ की हथेलियों से भी बाहर जा रहा है और बाहर ये पूरे ब्रह्मांड की ओर, पूरे वातावरण में फैलता जा रहा है। कॉस्मिक एनर्जी की वर्षा पूरे शरीर पर होती हुई और उस वर्षा से आपके हाथ की ऊर्जा बाहर निकलती हुई और पूरे ब्रह्मांड में फैलती हुई अपनी चेतना से देखें कि पूरा संसार इस प्रकाश से जगमगा रहा है। पूरे संसार में प्रकाश प्रकाशित हो रहा है और उस प्रकाश में स्वयं को देखें, स्वयं को जानें। स्वयं की चेतना को देखना है, स्वयं को जानना है। उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ना है इस प्रकाश के साथ, इस ऊर्जा के साथ। हमारा मन स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि परमात्मा अभी और यहीं मिल सकता है, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता। हमारे अंदर इतना गहरा विश्वास ही नहीं है कि वो इसी पल हमको मिल सकता है।
क्योंकि सदियों से हम चलते सुनते आ रहे हैं, लगातार जन्मों से सुनते आ रहे हैं कि जन्म तब करना पड़ता है, जन्मों संघर्ष करना पड़ता है उस परमात्मा के लिए, तब कहीं जाकर वो हमको मिलता है। और ये धारणा इतनी गहरी हमारे अचेतन में समा चुकी है कि हम परमात्मा को नजदीक होते हुए भी देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, हर पल उसका अनुभव करते हैं फिर भी समझ नहीं पाते। और दौड़ते रहते हैं एक नई दौड़ में, कि परमात्मा मिल जाए। लेकिन क्योंकि परमात्मा को आप पहचान नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए वो आपसे दूर है। आपके मन में बार बार बेचैनी होती है कि अगर इसी पल मिल सकता है तो मिल क्यों नहीं रहा। फिर कहते हैं कि मिल जाएगा। बहुत सारे संत महात्मा कहते आए हैं कि मिल तो सकता है लेकिन पात्रता चाहिए। अब यहाँ भी एक बुद्धि का प्रयोग कर दिया कि पात्रता चाहिए। कैसी पात्रता, उसकी खोज शुरू हो जाती है। और महात्मा का भी एक व्यापार शुरू हो जाता है कि आप अगर पात्र हैं तो आपको परमात्मा मिलेगा, अगर आप पात्र नहीं हैं तो आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। एक तब कहते हैं कि परमात्मा अभी और यहीं मिल सकता है और दूसरी तब कहते हैं कि पात्रता चाहिए। सब कुछ त्याग करके परमात्मा मिलेगा, ऐसी पात्रता। ये संसार का मोह, ये संसार की माया, ये संसार के भोग, सब कुछ त्याग कर कर परमात्मा मिलेगा। लेकिन जो पात्रता का वर्णन करते हैं, क्या वो उन सब चीजों का त्याग कर चुके हैं? और अगर कर भी चुके हैं तो क्या उनको परमात्मा मिल चुका है? जो पात्रता का वर्णन करते हैं, अगर पात्रता को वो जानते हैं तो स्वयं के अंदर पात्रता क्यों नहीं प्रकट करते? और स्वयं के अंदर प्रकट है तो फिर परमात्मा क्यों नहीं मिलता? बहुत सारे भ्रम इस जीवन में जन्मों से हम सुनते आ रहे हैं, बहुत सी मान्यताएं, बहुत सारे संस्कार हमारे अंदर गहरे अचेतन में समाहित हैं। लंबी तपस्या के बाद परमात्मा मिलेगा। जन्मों जन्मों की साधनाओं के बाद परमात्मा मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है
कि अगर वो परमात्मा आपके साथ ना हो तो आप चल ही कैसे सकते हैं। जब तक आंख बंद करके बैठे हैं तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है प्रकाश चक दिखाई देने लगता है। केवल आंख बंद होने में और आंख खुलने में जितना समय लगता है उतना ही परमात्मा को देखने में और जानने में समय लगता है। अगर हम परमात्मा को खोज रहे हैं तो हम परमात्मा को अपने से अलग मान रहे हैं। सोच रहे हैं कि परमात्मा कहीं और दूसरी दुनिया में बैठा होगा, उस दुनिया तक हमको जाना है। जैसे हम अगर दिल्ली में बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि परमात्मा बॉम्बे में बैठा होगा या अमेरिका में बैठा होगा, और वहां जाने में इतना समय लगेगा, इसलिए इस समय को जीना है। लेकिन एक पल जहाँ कहते हैं कि परमात्मा जन्म जन्मों के इंतजार के बाद मिलता है, वहीं कहते हैं कि परमात्मा तो सबके साथ है। हर जगह दो तरफा बातें हैं। अगर परमात्मा साथ है तो फिर वो जानने के लिए उसको दूर जाने की जरूरत क्या है। और जब साथ में ही है तो फिर ढूंढने की जरूरत क्या है। ये चेतना उस परमात्मा के बिना तो चल भी नहीं सकती, हिल भी नहीं सकती। जब तक परमात्मा की ऊर्जा इससे जुड़ी हुई है तब तक ये सब कुछ कर रही है। सिर्फ उसको देखना है, जानना है, समझना है, और जिस पल आप इसको स्वीकार कर लोगे उस पल वो परमात्मा आपके सामने प्रकट है। सारी मान्यताओं को तोड़कर, सारी कथाओं को, कहानियों को, भ्रमों को तोड़कर केवल और केवल ये महसूस करो कि परमात्मा ही मेरे सामने प्रकट है। चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे ऊर्जा के रूप में हो, चाहे झंझनाट के रूप में हो, चाहे कंपन के रूप में हो, चाहे किसी तरंग के रूप में हो, वह परमात्मा ही तो है। जो तुम्हारे अंदर आनंद प्रकट करता है, जो तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट करता है, जो तुम्हारे अंदर शांति प्रकट करता है, वो परमात्मा ही तो है। एक बार अंदर की आंखों को खोलना ही तो है। एक बार अंदर ठहरना ही तो है। एक बार अंदर की दृष्टि को जानना ही तो है। परमात्मा को पात्रता की नहीं, केवल और केवल विश्वास की जरूरत है। पात्रता का अर्थ तो ये हुआ कि परमात्मा भी एक सौदा कर लिया, बिजनेस कर लिया। जिसके पास लाख रुपए होंगे उसको मिल जाएगा, और जिसके पास 1 रुपया होगा वो तो परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं सकता।
परमात्मा का भी मूल्य बना दिया, कीमत बना दी कि ऐसी ऐसी पात्रता लेकर आओ तब परमात्मा तुमको मिलेगा। ये मूल्य चुकाओ तब परमात्मा मिलेगा। त्याग करो, तपस्या करो, मूल्य चुकाओ तो परमात्मा मिलेगा। मुफ्त कभी कुछ नहीं मिलता। परमात्मा की मूर्ति भी लाते हैं तो भी दाम खर्च करने पड़ते हैं। तो क्या वो परमात्मा ऐसे ही मिल जाएगा? उपवास करो, व्रत करो, अनंत गहरे ध्यान करो, तपस्या करो, धूप में, अग्नि में, सर्दी में, वर्षा में तपन करो। बड़े बड़े संत चारों ओर अग्नि जलाकर तप कर रहे हैं। बड़े बड़े संत सर्दी में नंगे बदन घूम रहे हैं, शीतल जल में खड़े हो रहे हैं, वर्षों एक पैर से खड़े हो जाते हैं। हिलते भी नहीं। पूरे शरीर को तपा तपा कर सुखा देते हैं। केवल हड्डियों का ढांचा बचते हैं। इसके बाद भी क्या परमात्मा तुमको मिला? अगर इतना कुछ करने से परमात्मा मिल जाता तो बहुत सारे संतों को परमात्मा मिल गया होता, जो बड़ी बड़ी गहरी तपस्याएं कर रहे हैं। परमात्मा का संबंध तो कुछ करने से हो ही नहीं सकता। और अगर तुम कुछ करोगे तो वह केवल तुम्हारा करा हुआ होगा, और तुम्हारा किया हुआ तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। अगर तुम तप करते हो तो वो तुम्हारी तप है। तपस्या तुमसे बड़ी कैसे हो सकती है? क्योंकि करने वाला ही सर्वोपरि होता है। और जब तुम स्वयं तपस्या से बड़े हो तो फिर तपस्या का फल भी एक सीमा में बंधा होगा, और सीमित से सीमित मिल सकता है, असीमित नहीं। तपस्या से जो भी मिलेगा वो एक कल्पना होगी, वो मन और बुद्धि की कल्पना होगी, परमात्मा नहीं होगा। अगर परमात्मा को महसूस कर लो तो इस पल को परमात्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है। हृदय की धड़कनों में वो धड़क रहा है, श्वासों के साथ वो आवागमन कर रहा है। वही जन्म ले रहा है, वही मृत्यु दे रहा है, अनंत काल से अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है। एक ही ऊर्जा अनंत रूप, अनंत शक्तियों के रूप में व्याप्त है। और केवल मनुष्यों में ही नहीं, कई सभी वृक्षों में, जीवों में, पक्षियों में, मनुष्यों में, सब में। सृष्टि के जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, जितने भी हम इस सृष्टि में दृश्य अदृश्य रूप में देखते हैं, वो सब परमात्मा है। और उस परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
गहरी चेतना, गहरा आनंद। गहरा शांति में डूबते जाएं। क्योंकि दौड़ने से परमात्मा नहीं मिलना। सिर्फ ठहर जाओ, रुक जाओ। कितने वर्ष हो गए दौड़ते हुए, या कितने जन्म निकल गए। अनेक जन्मों में अनेक साधनाएं, अनेक सिद्धियां, लेकिन फिर भी उस परमात्मा की पहुंच से थोड़ा सा दूर। क्योंकि जीवन कर्म कांडों से उलझा रहा। बार बार वही मान्यताओं ने पूरा जीवन उलझा कर खत्म कर दिया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई गहराई से जो महसूस हो रहा है उसको महसूस करें। और जो महसूस हो रहा है वही परमात्मा है, वही परमात्मा की शक्ति है, वही परमात्मा की ऊर्जा है। केवल उसको स्वीकार कर लें। अगर उसको स्वीकार कर लिया तो फिर जन्मों की दौड़ पूरी हो जाएगी। सदियों से सदा एक ही विचार हमको दिया गया कि परमात्मा अत्यंत दुसाध्य घटना है, अत्यंत कठिन है उसको पाना। और यही भ्रम हमको रोक भी रहा है। जब जब हम सुनते हैं कि परमात्मा को पाना कठिन है, तब तब एक ही भाव कि कहीं परमात्मा खो गया है, उसको हमें खोजना है।
और फिर जन्मों की खोज लगातार चल रही है, क्योंकि खोया हुआ मान लिया है। परमात्मा तो एक इस तरह से है जैसे कि विवाह, अगर आप चश्मा लगाते हैं और चश्मे को ऊपर सिर की तरफ कर लिया और कुछ कार्य करने लगे, और फिर अचानक चश्मे की जरूरत पड़ी तो चश्मे को सारे संसार में ढूंढने लगे। और चश्मा तो आपके सिर पे था, लेकिन सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। जैसे कि वो कहीं खो गया है। सबसे पूछ रहे हैं कि चश्मा कहाँ है। लेकिन चश्मा तो स्वयं के सिर के ऊपर है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जा रहा, जैसे हम भूल गए हैं। ठीक ऐसे ही परमात्मा की खोज चल रही है। भूल गए हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे पास है। क्योंकि जन्मों से हमको यही बताया गया है, और इसीलिए लगातार खोज रहे हैं। फिर भी परमात्मा नहीं मिलता। और खोज खोज कर तो एक दिन यही पता चलता है कि खोज खोजने से नहीं मिलती। और जैसे ही ये खोज गिरती है, खोज खत्म होती है, वैसे ही परमात्मा मिल जाता है। जैसे ही कोई सिद्ध पुरुष बता देता है कि परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं है, परमात्मा तो आपके सिर के पास बैठा है, पर आपका चश्मा तो आपके सिर पर लगा हुआ है। क्योंकि वो परमात्मा को देख रहा है, सामने वाले ने परमात्मा को देखा, सामने वाले ने चश्मे को देखा और बता दिया कि परमात्मा तो आपके पास ही है। और आपकी याद आ गई, जो भूल चुके थे उसको याद आ गया कि अरे मैंने तो यहीं चश्मा छोड़ा था, मैंने तो परमात्मा को यहीं छोड़ा था, ये तो सदा से मेरे साथ है। जैसे ही ये याद आ गई, जैसे ही किसी गुरु ने, किसी सिद्ध ने, किसी परमात्मा के भक्त ने आपको बता दिया कि परमात्मा तो ये खड़ा है, घटना घट जाती है। लेकिन हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। रोज परमात्मा के दर्शन सिद्ध पुरुषों के द्वारा कराए जाते हैं, संतों के द्वारा कराए जाते हैं, भक्तों के द्वारा कराए जाते हैं। और फिर भी हम दौड़ते रहते हैं कि कहीं और कोई रूप होगा, कहीं कोई और परमात्मा होगा। भगवान बुद्ध उस परमात्मा को खोजने के लिए जब निकले तो सारी दुनिया में खोजते रहे, कहीं नहीं पाया। कभी खोजने से मिलता ही नहीं। संसार तो व्यर्थ था ही, उस परमात्मा को पाने के लिए जो अध्यात्म था वो भी व्यर्थ हो गया। भोग तो व्यर्थ हो ही चुके थे, भोगों को तो पहले ही छोड़ चुके थे। अब तो सब योग भी व्यर्थ हो गया।
ना भोग में, ना योग में, ना तप में, ना जप में। और जब उन्होंने ये जाना तो वो बैठ गए। ना भोग बचा, ना योग, ना संसार बचा, ना स्वर्ग, ना नरक, ना पाप बचा, ना पुण्य। ना करता बचा, ना करने वाला। और जब कुछ करने को नहीं बचा, सब कुछ छोड़ दिया, तब उस परमात्मा को उसने स्वयं अपने पास पाया। जब सब कुछ छोड़कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, ठहर गए, सारी दौड़ रुक गई, जन्मों की दौड़ रुक गई। परमात्मा प्रकट हो गया। और इस प्रकटीकरण को महसूस करिए। जो भी ठहरने से आपको मिल रहा है, जो भी ठहरने से अनुभव हो रहा है, जो भी ठहरने से प्रकट हो रहा है, कुछ पल के लिए यहाँ रुक जाएं और देखते रहें, महसूस करते रहें। गहरी शांति, गहरी अनुभूति। धीरे धीरे इस अनुभूतियों से बाहर आएंगे। धीरे धीरे वापसी। तो गहरे सांस, सांसों को महसूस करें, शरीर को महसूस करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह, धीरे धीरे चेतना में वापस। सभी चेतना में वापस आ जाएं।
अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मान सिंह जी, वीरेंद्र जी, नीलेश, ओह, चलिए बताएं। अब ऑडियो ऑन हो जाएगी, ऑडियो ऑन करें, बताएं। बस प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। कितना बड़ा रहस्य, कितनी अच्छी तरह से आपने बताया आज, कितना बहुत बढ़िया। अब कितने जितने भी महापुरुष है, सबको भी जो केवली या जो बोधित्व प्राप्त होता है वो वृक्ष के नीचे होता है, लेकिन और ईश्वर की हर कृति में ईश्वर की हाजिरी है, वो हमको आज पता चला। बहुत अद्भुत रहस्य पता चला, अद्भुत। कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही उतरो बस। बहुत बड़ी चीज मिल गई गुरु जी। प्रणाम, ओम कृपा बनाए रखें। प्रणाम, ओम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आज का तो बहुत ही शानदार रहा। स्टार्टिंग से ही जैसे यात्रा के लिए निकलते हैं तो कृष्ण कन्हैया लाल करते हैं, तो वो अलग अलग रूप में नजर आए। बांके बिहारी नजर आते हैं, द्वारका में, वहाँ बालाजी के रूप में दिखाई देते हैं। वहां से फिर यात्रा जारी हो जाती है। और फिर ऐसी जगह जाता हूँ जंगल के अंदर जहाँ छोटे छोटे बछड़े जा रहे हैं, मेरा बहुत सारे बछड़े। उनसे आगे बढ़ते बढ़ते बरसाने पूछते, बरसाने में एक बहुत बड़ी गौशाला है, 5500 गाय हैं वहाँ पे। वहाँ उनके दर्शन करते हुए और वहाँ पे दर्शन करते हैं, राधा रानी के मंदिर में पहुंच जाता हूँ वहाँ से ही। और वहाँ दर्शन करते हुए कभी बांके बिहारी वृंदावन पहुंच गया। मतलब सारी यात्रा में आज कृष्ण कन्हैया लाल के ही दर्शन होते हैं। और बहुत कई झटके लगे। कई बार तो मुझे पता नहीं होता था कि आप क्या बोल रहे हो, तो वो झटका लगता था तो पता लगता था कि हाँ आप बोल रहे हो। इस तरह की बहुत अच्छा है, अद्भुत। बछड़े बहुत दिखाई दिए आज हैं। अच्छा हाँ है। जी, बछड़े बछड़े दिखाई दिए गाय के? नहीं मथुरा नहीं दिया जी, बछड़े वृंदावन। बछड़े दिखाई दिए, बच्चे दिखाई हाँ दिए? बछड़े बछड़े थे, बछड़े, ठीक है। हाँ वही बछड़े कह थे। रहा हूँ, बहुत बढ़िया। बछड़े जैसे बहुत सारे बछड़े, बहुत हम्म। लंबा चौड़ा रास्ता है कच्चा, उसमें चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे में चल रहे अच्छा है, फिर वो- बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। धन्यवाद। जी अनिला जी, प्रणाम। मुझे मुझे तो एज यूजुअल कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन
ये जो ईश्वर की जो कृपा की बरसात है, उसको वो मैं महसूस कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ जी हाँ। ऊपर से कुछ मेरे ऊपर, बरसात भी नहीं कह सकती, कुछ कृपा की ठंडक, कोई एक दूसरा अलग ही एहसास था। और वो थ्रू आउट जितनी देर आप अपना मेडिटेशन कराते रहे ना, उसकी एक अलग ही शांति बोल सकते हैं, पता नहीं क्या बोल सकते हैं, लेकिन उसको मैं महसूस करती रही थ्रू आउट। इतना आज अच्छा तक महसूस हो रहा है, फिर वो बाकी बचता ही क्या है पाना। और बाकी का कोई बहुत इमेजिन बढ़िया। बस यही। ओम प्रणाम। जी उर्मिला जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मुझे भी वही अनिला जी वाली होती है, शायद मैं इतनी आस्तिक ज्यादा नहीं हूँ तो गुरु जी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एक खिंचाव, जैसे उन्होंने कहा ना, जैसे आप कराते हैं तो एक लगता है कि हाँ एक किसी चीज का वो आकर्षण तो है, लेकिन अब वो क्या चीज खींच रही है, एक क्या चीज हमें वो समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत अद्भुत मतलब अनुभव होता है वो, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, यानी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या होता है, यही लेकिन परमात्मा की उपलब्धि है, यही परमात्मा है। जो अनुभव है, जो आपको एहसास हो रहे हैं, वही परमात्मा है। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपका कि आप दिव्य। इस स्तर तक तो हम लोगों को लेके आए। इसी दिव्यता का अनुभव ही तो परमात्मा का अनुभव है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरु। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, जब आपने बोला कि ऊर्जा की बारिश हो रही है, वो फीलिंग हुई पूरी एकदम, जैसे बरसात हो रही है वैसा लगा। उसके बाद हाथों से एनर्जी निकली, फिर कुछ देर बाद पूरे शरीर में एकदम प्रकाश जैसे चमकता हुआ वैसा एहसास हुआ। दिखाई तो नहीं कुछ दिया, लेकिन मतलब अंदर भी वैसे ही प्रकाश था और बाहर तो पूरा था, ऐसा लगा पूरा रूम भरा हुआ है एकदम गोल्डन से प्रकाश से। तो एनर्जी काफी, मेरे को हमेशा एनर्जी काफी फील होती है। अच्छा है। बहुत बढ़िया। इस अंदर एनर्जी का एहसास ही परमात्मा का एहसास है। बहुत बढ़िया। पूरी एनर्जी पूरी फील हुई गुरुजी, मतलब अंदर से भी एकदम। आंख बंद करने के बाद ही आपने बोला अंधेरा दिखाई देता है, एकदम उजाला, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे सुबह का है, सूर्य जैसे उदय होता है वैसा एहसास। बिल्कुल परमात्मा मिल ही गया है अब तो, और बाकी बचता ही क्या है। बहुत बढ़िया। प्रणाम अद्भुत। गुरुजी, बहुत बहुत ओम धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी। और कोई सादा कुछ कहना चाहेगा? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आज तो गुरु जी पता नहीं कहाँ, पता ही नहीं चला कहाँ खोए हुए थे ना, कुछ दिखा। आज तो पूरी रात हो गई मेरे को खोजते खोजते ईश्वर को। और मतलब काफी अच्छा लग रहा है आज तो। मतलब 1-2 बजे तक तो मैं काम ही करती रही, उसके बाद फिर 2 से 3 बजे तक मैंने मेडिटेशन की, और मैं लेटी ये सोच के कि आज मैं उठूंगी नहीं, लेकिन बस दिमाग में वही चल रहा था कि शायद 4 बज गए, और उठी तो 4 ही बजे थे। बस फिर मैंने कहा उठ करके पहले कर लेते हैं। तो आज तो पूरा दिन ही हो गया मेरे को, मतलब रात पूरी बीत गई और मेरे को नींद का कोई एहसास नहीं है अभी तक भी। अच्छा है। परमात्मा की ऊर्जा ही इतनी ज़्यादा है कि फिर नींद की जरूरत भी नहीं बचती। हाँ, फील ही नहीं है, मतलब पूरा फुली एनर्जेटिक, मतलब कोई मुझे एहसास नहीं है कि मुझे कोई थकान है या मुझे कोई नींद आ रही है। बिल्कुल 10 मिनट का गहरा मेडिटेशन आपकी पूरी एनर्जी को बढ़ा देता है। 8 घंटे के लिए ऊर्जा मिल जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओम प्रणाम। प्रणाम। रेखा जी।
लखन सिंह जी। ओम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। हाँ, अभी भी मेडिटेशन में बैठी हूँ तो पता ही नहीं कहाँ हूँ मैं, मतलब कुछ नहीं पता। ना आपका सुना, ना मुझे ये पता कि मैं कहाँ हूँ, मतलब खुद का भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ। अच्छा है, बहुत बढ़िया। जहाँ है रात उस परमात्मा के नजदीक है, इतना बहुत है। कुछ दिखाई भी नहीं दिया, अब मैं कहाँ दिखने हूँ की मुझे जरूरत ही भी। नहीं है। ये अनुभव ही तो है, जो उस रात परमात्मा का अनुभव है। रात को 10 मिनट बैठी थी, तब मुझे एकदम बैठने के बाद मेडिटेशन मोर दिखाई दिया पहले, बिल्कुल पंख फैलाए हुए मोर। और उसकी थोड़ी देर के बाद एक शेर का मुंह दिखाई दिया, मतलब बहुत खूंखार वाला शेर था, और आंखें एकदम लाल थी उसकी। हम्म, फिर बस, और कुछ नहीं। अच्छा है, लगातार ध्यान करते रहो। बढ़िया। प्रणाम प्रणाम। सर। आज ऐसा है कि आप ध्यान करा रहे थे तो शुरू में तो लगा कि अभी ध्यान लगेगा, फिर मैं जब आप मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ध्यान तो बहुत अच्छा था, गहरा था, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद फील कर रही थी कि मेरी गर्दन ही नीचे झुकी हुई होती थी, लटकी। मैं फिर सीधी करती वो फिर लटक जाती। और ऐसे में मुझे एक ना पिक्चर दिखी, वो मेरे पापा की थी, जब वो यंग थे बहुत ज्यादा, और मैं बहुत छोटी थी, 10-12 साल की। तो उनकी एक तस्वीर थी घर में, शेल्फ पे होती थी, और वो नजर आई, और मेरी गर्दन ही झूलती रही। मैं शायद सो रही थी, क्योंकि मैं रात भर सोई ही नहीं, तो जगी रही। तो मैंने भी यही सोचा था, आज सुबह नहीं उठना, लेकिन मैंने पता नहीं कोई 4 बजे ही पहले ऑन कर दिया जूम, फिर हुआ नहीं, तो देखा तो टाइम ही नहीं हुआ था। मेरा एक हाथ ना बिल्कुल सुन्न है, ये ना मेरे से बैठा जा रहा था, पूरी उंगलियां हाथ सुन्न पड़ गया। वो पिक्चर का दिखने का क्या था उसका? कुछ नहीं, चेतना में बहुत सारी ख्याल होते हैं, वो दिखाई दे जाते हैं कई बार। हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया। ऐसे तो मैं सर ना कुछ और शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, ये तो बीच की बात आ गई। ध्यान तो मेरा कल लगा था, हम्म। तो ध्यान इतना गहरा था कि मैंने अपने आप को बहुत दूर देखा, हम्म। कि जैसे आपने कहने को थे ना कल कि अब ध्यान से बाहर आना है, तो मुझे हलचल शुरू हो गई कि मैंने ध्यान से बाहर नहीं आना, तो अब हम्म। सर उठा देंगे। तो मैंने क्या किया, फटाफट अपने कानों से जो लीड लगी थी वो निकाल दी, हम्म। और वो फोन के साथ अटैच रही कि अगर आप आवाज देंगे कि अब अंजू बताओ क्या अनुभव किया, तो फिर मेरा ध्यान टूट जाएगा। तो मैंने कानों से हटा दी, ना मुझे घंटी, हम्म। ऐसे लगे कि आपने मुझे आवाज दी है कि हम्म। बताओ। पता नहीं वो कल की बात, और मैं कहाँ थी, मैं सर 1700 सदी में पहुंच गई थी। वहां लिखा हुआ आ रहा था, हम्म। एक पत्थर था, उस पे लिखा था 1700, हम्म। और उस जगह का नाम था सीकर। क्या? सीकर, किक्कर? हाँ हम्म, सीकर। सिक्कर, अच्छा। हाँ, मैंने 2-3 बार पूछने की कोशिश की कि क्या नाम है, तो हम्म। वो बोले कि सीकर है, हम्म। और वो जगह थी लद्दाख में। हम्म। लद्दाख, उसके बीच ना मैंने एक परिवार देखा, वो राजा थे, हम्म। और उनके परिवार में 3 बेटे थे।
उसके बाद वो कुछ बिखरती गई मेज़। मैं काफ़ी देर से बैठी रही, मुझे आभास ही नहीं रहा मैं कहाँ हूँ और उसमें कुछ ना मुस्लिमों का कन्वर्जन दिखा मुझे। मुस्लिम वहाँ की कोई हार-जीत का चल रहा था, कुछ हारने का था राजा का। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रहे थे कि मुस्लिम आए, उन्होंने ना उनको जिता दिया राजा को। फिर वहाँ पे ना एकदम शोर हो गया, कन्वर्जन हो रहा है लोग और उसमें ना एक लेडी थी, वो जंगल में दिखी। उसका एक छोटा लड़का भी था साथ और वो लेडी ना जंगल में बैठी थी, वो निकल गई थी वहाँ से। वो कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी। तो वो उसका बेटा था। जब वो जंगल में बैठी हुई दिख रही है मुझे, एकदम ब्लैक एंड वाइट सीन था। जितनी वो बैठी हुई हाइट होती है, इतना ही वो लड़का उसके सर के बराबर का था, इतनी हाइट थी उस लड़के की। तो वो कुछ ला रहा था वो वहाँ से। वो एक छोटा-सा ऐसे कुटिया टाइप बनाया था, वो वहाँ रहते थे। तो मैं उसको आगे भी देख सकती थी, आगे क्या है, लेकिन ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था सर इसको देखते-देखते। तो मुझे ऐसे घर में आभास हो रहा था, मैं पूरी होश में थी, देख भी रही थी, अपने आप को एक बैलेंस बनाया हुआ था कि बाकी सोचेंगे ये कहाँ है इतनी देर से, क्या कर रही है? मुझे आवाज़ हो रहा था कमरे में 2-3 बार अपने घर में आने-जाने वालों का, लेकिन मैं फिर भी उसमें बनी हुई थी। आगे जान सकती थी, मैंने ये सोच के फिर उसको छोड़ दिया कि लेडी बाकी कौन थी? परेशान हो जाएँगे। लेडी कौन थी, पहचान पाए थे? वो उसी परिवार थी, राजघराने की लेडी थी सर थी, वो। थी कौन? अ, उन दोनों का ना माँ-बेटे का संबंध था आपस में। वो कोई उसका कोई लड़का था। कोई पहचान वाली थी आपके? मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद माँ थी मेरी। हम्म मुझे अपनी माँ का आभास हुआ हम्म और वो राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो हम्म घर से भाग गई थी उस हम्म कन्वर्जन में हम्म और वहाँ सर वो कुछ बुद्धिज़्म का करते थे वो लोग। हम्म बस इतना तो फिर मैं ना उठ ही गई ये सोच के कि मुझे उस वक़्त ऐसा लगा कि मैं इसको कभी भी आगे बढ़ा सकती हूँ। इतना बैलेंस था मेरे अंदर, हम्म। इसको कभी भी बढ़ा सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि ये मैं ये दोनों चीज़ों को देख। ये किसने बताया आपको कि ये 1700 सदी और शिखर गांव बस्ती है? ये जब स्टार्ट हुई ना जर्नी, हम्म उसी में ना पहले तो एक पत्थर था छोटा-सा हम्म सड़क के किनारे, उस हम्म पे लिखा हुआ था 1700 हम्म शताब्दी। हम्म तो वो मैंने देखते-देखते आगे निकली कि ये कौन-सी जगह है। वहाँ से ऐसे ना किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये कौन था वो? सीकर है। वो कोई अनजान था रास्ते में कोई, जैसे हम किसी से पूछते हैं। हम्म तो मुझे ना समझ नहीं आया कि ये नाम क्या है ये अजीब-सा सीकर। मैंने 2-3 बार पूछा तो उन्होंने रिपीट किया, फिर मैंने खुद भी बोला। उसके बाद फिर उन्होंने आगे बोला लद्दाख है ये पूरा सुना मैंने और वो अपने रास्ते में था, वो निकल गया वो कोई अनजान था। अच्छा है, 27वीं शताब्दी में घूम आए, बहुत बढ़िया। सब परमात्मा की कृपा है। इसका क्या मतलब है सर ये सब? कुछ अधूरा रह गया, अभी और आगे जाना, फिर शायद कुछ मिल जाए। हाँ, बस थोड़ा जैसे सोच के ही मैं उठ गई थी और हम्म हैरानी है कि ज़रा-सा कोई बोलता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना,
मेरे साथ बैलेंस था, मेरे में इतनी क्षमता थी उसको देखने की। यही ध्यान है। ओहो, बाहर की किसी आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। ध्यान में हम इतना बैलेंस हो जाते हैं कि बाहर कितना भी शोर होता रहे, अंदर की यात्रा लगातार चलती है। हम्म। बहुत गहरा ध्यान, बहुत अच्छा। तो आप मुझे नहीं लगता मैं वहां पहुंच जाऊंगी क्या आप दोबारा? क्यों नहीं तब तो पहुंचोगे? बहुत, फिर पहुंच जाओगे, जब चाहो तब पहुंच जाओगे। सर मैं 5 बजे की बैठी थी, 7 बज गए थे, मुझे कोई थकान नहीं थी, कोई कुछ कोई नहीं। आज कोई तो मैं बात बैठ नहीं, ही नहीं पा रही थी आज। कोई नहीं, फिर पहुंच जाओगे। फिर बैठना, दिन में समय जब भी मिले बैठ जाना, फिर पहुंच जाओगे। जी, प्रणाम। प्रणाम। ओम। जी रेखा जी। ओम प्रणाम ओम आचार्य। प्रणाम। आज बहुत सुंदर ध्यान रहा, और ध्यान ऐसा रहा कि साधक लोग अनुभव सुना रहे थे, फिर भी मैं अपने ही ध्यान में थी, और अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही है। तो जिस शिखर पर बैठी हूँ, उस शिखर से मैंने देखा कि वहां से अपने अंदर से अपने आप को और बाहर आते हुए देखा, और उतरने के बाद है तो जैसे निधि वन बोलते हैं हम, जंगल था लेकिन वो वन नहीं था। भले ही भगवान कृष्ण ने निधि वन में अपना रास रचा था, लेकिन मुझे बहुत बड़ा जंगल दिखता है, और जंगल के जो पेड़ है वो डोलते हुए दिखते हैं, और बाद में फिर पेड़ों के अंदर से कुछ साधक बाहर आते हैं, और वहां पे है तो जैसे गोल 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 सब घूम रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र चले, और उस महाराष्ट्र के बीच में मैं अपने आप को स्वयं को भी है तो दोनों हाथों को ऊपर लिए अलग अलग स्वरूपों में देखती हूँ मैं। इतने सारे स्वरूप बदलते हैं मेरे कि मतलब पहचानती भी हूँ और नहीं भी हूँ, किंतु सब लोग, इतने सारे लोग वहां पे जमा हो रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं, और अलग अलग भाषाओं में, जैसे ईश्वर का जो भी जिसकी जो भाषा होगी उस भाषा में वो अपने ईश्वर का नाम दे रहे हैं। और ये करते 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 मतलब जैसे किसी ने बोला कि गाय बछड़े दिखे, वो गाय बछड़े भी उधर ही गोल घूमने लग गए थे हमारे साथ। किसी ने तो भी बोला, मैंने सुना, लेकिन मैं अपने ध्यान में थी, कौन बोल रहा था पता नहीं चल रहा था। फिर किसी ने बोला कि शून्य हूँ और कुछ है नहीं, प्रकाश ही नहीं है, किंतु वो मुझे वहां पे कमल के फूल में बैठी हुई प्रकाश में दिखी, शायद वो मीनू थी। मुझे मतलब यहाँ की आवाजें भी आ रही थी, मतलब यहाँ से है तो कोई जो अनुभव बोल रहे थे ना वो सुनाई दे रहा था, लेकिन मैं वही पे थी, और वो शायद वो मीनू ही थी। हाँ, वो सफेद प्रकाश के अंदर बैठी हुई थी, क्योंकि ऐसा अनुभव में उसी ने बोला था शायद कि मैं शून्य में गई हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं दिखा है। तो चार व्यक्ति थे, जिसमें एक पुरुष है और 3 महिलाएं हैं, जो मुझे हवा के अंदर अलग अलग कलर के प्रकाश के अंदर बैठे हुए दिखते हैं, कोई ग्रीन प्रकाश में, कोई सफेद प्रकाश में, कोई गुलाबी प्रकाश में। तो ये संपूर्ण नीचे जो रास चल रहा है, इसके ऊपर ये चारों का मतलब गोल भ्रमण चल रहा है, और जिसमें मैं अपने आप को देखती हूँ, अपने साथ भी और भी कोई 2-4 चेतनाओं को देखती हूँ मैं। ध्यान में नहीं आता है कौन है क्या है, लेकिन 2 चेतनाओं को तो मैं बिल्कुल अपने निकट देखती हूँ, और उनके साथ जैसे अपने आप जमीन से आकाश तक और आकाश से जमीन तक ऊपर
नीचे नीचे ऊपर आ जाते हैं अपने आप को, गोल 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 ही घूम रहे हैं। अब ये क्या है? और अभी भी मेरे अंदर वही चल रहा है। और अनाहत चक्र के ऊपर इतना सा अलग सा ये हो गया है, मतलब पुलकित सा बोलते हैं ना जिसे, अंदर अच्छा अंदर है। अंदर 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 वहां पे हाँ, अंदर 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 ऐसे जैसे सखोलता के अंदर कुछ तो जा रहा है अंदर, जैसे हम नाभि चक्र के अंदर बहुत अंदर तक जाते हैं और कोई सृष्टि को देखते हैं ना, सारी सृष्टि मुझे आज अनाहत चक्र से दिख रही है अपने दोनों चेस्ट के ऊपर। तो यहाँ से पीठ से यहाँ से ऐसे शरीर भी फूल रहा है और शरीर ऐसे उठ रहा है, वो सब गोल गोल घूम रहा है लेकिन शरीर ऐसे अपने आप उठ रहा है मेरा। और वो बछड़े दौड़ रहे थे ना, उस टाइम ज्यादा शरीर उठ रहा था। अच्छा है। पहली बात तो मैं ये बोलूं कि किसी ने ऐसा कुछ बोला क्या कि मुझे गाय बछड़े आए क्या है, मतलब हम्म ऐसा कुछ बोला क्या? मेन तो क्योंकि मुझे मुझे कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे, लेकिन बोल तो रहा है, इतना भी कंफर्म है क्योंकि मैं चेतना में भी हूँ हम्म, और नहीं भी हूँ। अच्छा है जो भी अभी अनुभव भी हुआ मेरी है। आंखें नहीं खुल रही। कोई बात नहीं, आनंद लीजिए इसका। अभी आप गहरे ध्यान में मतलब हैं। अभी ऐसे हो रहा है कि जैसे भी मैं अपने दोनों हाथ ऊपर कर रही हूँ, कोई मुझे ऊपर ऐसे खींच रहा है, मतलब कहाँ जाना है मुझे, कहाँ लेके देखो जा रहा है। देखो कहाँ पहुँचे हैं। अभी ध्यान करते रहो, फिर दोपहर में बात करना जब होश में आ जाओ। गुरु जी एक अपना एक छोटा सा कुछ शेयर करना था मुझे, क्योंकि कहते हैं ना शून्य में जाने के बाद तो मेरे को पता ही नहीं मैं थी कहाँ। लेकिन कल तो मतलब पूरी रात हो गई है ओवरनाइट, मतलब मैं मुश्किल से आधे घंटे ही मुश्किल से सोई या जागी रही ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन जब मैंने रात को जो ध्यान लगाया वो तकरीबन लगाया 2:30 बजे के आसपास। तो जब मैं ध्यान लगाने के बैठी मैं एक्चुअली कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी और उन्हीं के थ्रू मैं वो ध्यान करने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे सडनली थोड़ी सी देर जो मतलब स्टार्टिंग हुई उस चीज़ की, ओम का मैं उच्चारण करते हुए मन में, तो जो मुझे दिखा मैं बड़ा हैरान हुई उसे देख के कि मुझे बहुत ऐसे पहाड़ दिखा ऊंचा सा, और उसके पास जैसे एक वो होता है ना झील टाइप होती है, झील हम्म या बोले कि नदी बोल लें, नदी भी बोल हम्म सकते हैं। तो नीचे पत्थर 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 दिख रहे हैं और वो बिल्कुल क्लीन है पत्थर। हम्म और मतलब मैं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे मैं उस शायद पानी के अंदर हूँ और मेरा सिर्फ जो फेस है ना वो ऊपर है, क्योंकि हम्म मुझे मैं पूरे अपने आप को ऊपर ऊपर वाले मतलब जो सतह होती है ना उसको मैं देख पा रही हूँ। तो उस सतह पे वो पानी आता हुआ भी दिख रहा है मुझे, और ऊपर वो जो पहाड़ है ऊंचा सा वो पहाड़ भी दिख रहा है। और हम्म उसके बाद मुझे नीचे जब मैं थोड़ा सा अपने आप को देख पा रही हूँ तो नीचे पूरा क्या बोलते हैं क्रिस्टल क्लीन जो वाटर होता है, यानी कि नीचे एक एक पत्थर उसका इतना साफ सुथरा मतलब नजर आ रहा है। तो मैं कह रही हूँ पानी कितना साफ है। हम्म और पता नहीं उसके बाद मैं मुझे लग रहा है कि शायद मैं वहाँ बैठी हुई हूँ उस पानी के अंदर। हम्म वो एक फील थी मेरे को, और बस उसके आगे फिर कुछ दिखा तो नहीं। पर रात को ध्यान बहुत अच्छा लगा मेरा, हम्म और कल बहुत सारी चीजें हैं जो दिखी, और उस पे तो चर्चा खैर करेंगे बाद में हम लोग। हम्म। तो ये चीज एक मेरे को रात को हुई मेरे साथ, तो मैं भूल गई थी, लेकिन अभी जैसे बात करते करते एकदम वो चीज चली दिमाग में कि हाँ वो मुझे दिखा था रात को। मैं कहा आपको बताती हूँ। और बिल्कुल मतलब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैं बैठी हूँ उस पानी के अंदर, अपने आप को मैं बिल्कुल ठंडक फील कर पा रही थी। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छे अनुभव हैं, गहराई में सब जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। परमात्मा की कृपा बरस रही है सब पर। सबके अनुभव इतने गहरे हैं जिनकी व्याख्या अगर करने लगो तो कई घंटे लग जाएं। तो तो जो भी गुरु जी है कल, बहुत बढ़िया है। जी और गुरु जी कल जो है ना ओंकारेश्वर मंदिर के जिनके साथ हम लोगों ने दर्शन किए थे उनसे वैसे ही हम्म मैंने बात की कल, और अचानक से उन्होंने बोला कि चलिए मैं आपको ओंकारेश्वर के दर्शन कराता हूँ। हम्म
अब उसके बाद आपसे भी ट्राई करी मैंने कॉल करने के लिए, लेकिन शायद वो मिल नहीं पाया कल फोन। तो कल बहुत ही अच्छे वहाँ के भी दर्शन, बिल्कुल सन्नाटा था, कोई एक बंदा भी नहीं ऐसे नजर आ रहा था। और कल लाइव दर्शन किए वहाँ के भी बहुत अच्छा लगा। तो मन में आपका भाव, मेरा मतलब मन में भाव चल रहा था कि आप भी कनेक्ट होते हैं, देखा मैम को कनेक्ट करते हैं और भी 2-4 लोगों को करते, तो कोई कनेक्ट नहीं हो पाया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वक्त हर जगह हाँ, बिल्कुल। सब कुछ सब है, तो इसलिए जी। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और काफी अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया। जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आपको साहब जुड़ने से मुझे बड़ा फायदा हो रहा साहब। समाधि में जाने की स्टेज काफी ज्यादा आ रही है। अच्छा है, समाधि में पहुंच जाओ। पहले तो महीनों 2 महीने में एक बार